तो सबसे पहले अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला देखते हैं अपन यूनियन ऑफ सेट्स। फर्स्ट इज योर से द यूनियन ऑफ सेट्स। देखो यूनियन का मतलब होता है एकता, यूनिटी। यानी अगर दो या दो से अधिक सेट्स दिए हैं तो दो या दो से जो अधिक सेट्स है उनके एलिमेंट्स को एक साथ लिखना। लेकिन दो या दो से अधिक सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लिखते समय जो कॉमन एलिमेंट है, जो रिपीटेड एलिमेंट है, उसको एक ही बार लिखना, ये कंडीशन डाला है। एंड सपोज वी हैव गिवन द टू डिफरेंट सेट्स ए एंड बी, देन राइट द एलिमेंट्स कंटेंट therein together. So while write the elements contained therein together, write the common element or repeated element only one time. ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैं दो सेट्स लेता हूँ ए और बी। तो इस तरह से आपके दो सेट्स है, ए ये पहला है और ये है आपका दूसरा। ठीक है। तो हियर आई गिवन या फिर हियर आई प्रोवाइडेड द टू डिस्टिंक्ट सेट्स। द फर्स्ट इज नेम्ड एज ए एंड सेकेंड इज नेम्ड एज बी। देन according to this statement union of sets, here write the elements of these two distinct sets and write the elements of these two distinct sets together. Then while write the elements of these two sets together, write only the common elements one time. and जो common elements है उसको एक ही बार लिखना है। और union of sets का ये सिंबल है U, and A union B is equal to। तो अपने को A यूनियन B लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम A। सबसे पहले अपन सेट A के एलिमेंट्स लिख डालेंगे इस तरह से। उसके बाद सेट B के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब सेट B के एलिमेंट्स लिखते समय 5 को अपन लिख चुके हैं। सो डू नॉट रिपीट वंस अगेन। स्टार्ट फ्रॉम 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 8 10। ठीक है। तो ये है आपका A यूनियन B, राइट। अगर अपन A यूनियन B से अगर B यूनियन A लिखना है, अगर B यूनियन A लिखना है तो स्टार्ट फ्रॉम B, बिकॉज यूर फर्स्ट सेट हियर B। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता A से स्टार्ट करो या B से स्टार्ट करो, लेकिन एक अब B यूनियन E है, पहला सेट B है इसलिए B से स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने A से भी स्टार्ट किए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देन 1 2 3 4 5 को अपन लिख चुके हैं। तो A यूनियन B को देखो और B यूनियन A को देखो, तो A यूनियन B और B यूनियन A बोथ आर दी व्हाट इक्वल सेट्स, बोथ आर दी व्हाट इक्वल सेट्स। ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब ये होता है कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स, राइट द एलिमेंट्स ऑफ गिवन डिस्टिंक्ट सेट्स टुगेदर। ठीक है। It is called write the elements of given sets together and repeated element write only one time, called as the what? Union of sets. And union of sets it is denoted by U. ठीक है। For example like this. अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखो क्या प्रॉपर्टीज है। सी द प्रॉपर्टी नंबर 1, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। यानी अभी अपन ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए, मैंने यहाँ पे दो सेट लिया है A और B। पहले मैंने A यूनियन B निकाला, उसके बाद B यूनियन A निकाला। तो A यूनियन B और B यूनियन A दोनों को आप देखो तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन नेचर ऑफ एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, सो दैट दे आर इक्वल। यानी यहाँ पे A यूनियन B या B यूनियन A, इट मीन्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा पॉइंट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है तो दो सेट चाहिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है तो तीन सेट चाहिए।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर सपोज द थ्री डिफरेंट सेट्स, या फर्स्ट ऑफ ऑल टेक थ्री डिस्टिंक्ट डिफरेंट सेट्स ए बी सी, ठीक है। तो ए यूनियन इन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप ऐसा एग्जाम्पल लेके, इस तरह से एग्जाम्पल लेके, अभी मैंने बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है तो दो सेट चाहिए, तो मैंने दो सेट्स लिया है और दो सेट्स लेके मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स का आंसर निकाला। यहाँ पे अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है तो आपको तीन सेट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो सेट्स ऑलरेडी ले चुका हूँ, वन मोर आपको तीसरा सेट सपोज करना है और उसके बाद फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करना है। तो दिस इज कॉल्ड एज योर व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव व्हाट प्रॉपर्टी। देन आपका ए यूनियन ए। अब देखो अगर अपन ए का ए के साथ यूनियन लिखेंगे तो ऑब्वियसली ए ही आएगा ना, क्योंकि यूनियन लिखने के लिए कंडीशन क्या डाला है, तो यूनियन लिखने के लिए कंडीशन ये डाला है कि जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखना है। अब ए का, अगर ए का यूनियन ए के साथ लिखेंगे तो वन तो दो बार नहीं लिखेंगे ना, वन को एक ही बार लिखेंगे, तो ए यूनियन इज इक्वल टू ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए आएगा। देन है यू यूनियन ए। यू क्या है तुम्हारा, यूनिवर्सल सेट। अब देखो एक यूनिवर्सल सेट है, अब किसी यूनिवर्सल सेट का अगर मैं गिवन सेट ए के साथ यूनियन लिखता हूं तो क्या आएगा, आपका यूनिवर्सल सेट आएगा, बराबर है। क्योंकि ये जो यूनिवर्सल सेट है यू, ये यूनिवर्सल सेट, सॉरी ये जो सेट है ए, यूनिवर्सल सेट यू यानी आपका एक बेसिक सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट से कुछ एलिमेंट ए में लिए गए हैं, इसका मतलब ए को क्या कहेंगे, यू का सबसेट कहेंगे। जब हम इन दोनों का यूनियन लिखेंगे तो ऑब्वियसली जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको अपन एक ही बार लिखेंगे, दो बार या तीन बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो यू अवर ए में जो एलिमेंट रिपीटेड होते हैं यू अवर ए, क्योंकि ए जो है वो यू का सबसेट है, ए अगर यू का सबसेट है तो ऑब्वियसली यू अवर ए में एलिमेंट्स रिपीटेड हुए होंगे। यू जो है ये यू अगर सॉरी ये जो ए है, ये ए अगर यू का सबसेट है तो यू अवर ए में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, रिपीटेड एलिमेंट्स होना चाहिए। तो यू अवर ए में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको अपन एक ही बार लिखेंगे। अगर यू अवर ए के कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखते हैं तो दोनों का यूनियन इक्वल टू यू आएगा, ठीक है। देन है ए यूनियन फाई। अब देखो अगर अपन ए का यूनियन फाई के साथ लिखते हैं तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि फाई क्या तुम्हारा एम्प्टी सेट है ना। फाई जो है वो तुम्हारा एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, देयर इज नो एलिमेंट, खाली सेट एम्प्टी सेट, इट मींस देयर इज नो एलिमेंट, एंड वेयर देयर इज नो एलिमेंट दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। तो अगर अपन ए का फाई के साथ यूनियन लिखते हैं तो इक्वल टू ए आता है, ठीक है। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। देन सेकेंड पॉइंट है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, देखो यूनियन ऑफ सेट्स कैपिटल यू से डिनोट करते हैं और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो होता है वो इस तरह से ये उल्टे यू से डिनोट करते हैं। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को अगर डिफाइन करना है तो अगेन काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4 वन मोर पॉइंट, और बी को लेता हूँ 3 4 6 10, इस तरह से। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि वॉट एवर द सेट्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड अस, सी द कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम देम, इट मीन्स राइट ओनली द कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम द गिवन सेट्स। यानी जो गिवन सेट्स है उनमें से ओनली आपको कॉमन एलिमेंट लिखना है, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का ये सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या है इसमें कॉमन एलिमेंट 3 और 4, ठीक है, राइट ओनली द कॉमन एलिमेंट। एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, राइट ओनली द व्हाट, कॉमन एलिमेंट्स, राइट ओनली द कॉमन एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। राइट ओनली कॉमन एलिमेंट्स, राइट ओनली कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो
तो राइट ओनली कॉमन एलिमेंट्स कॉल्ड एज दी व्हाट, इंटरसेक्शन, इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। अब इसमें कुछ जैसा यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज है वैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की भी प्रॉपर्टीज हैं। नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टी नंबर 1, जहाँ देखो कि यूनियन में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है, वैसे इंटरसेक्शन में भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी ये ए टू बी ऐसा कॉमन लो या बी टू ए इस तरह से कॉमन लो, एंड ए टू बी या मतलब ए टू बी इस डायरेक्ट ए टू बी इस पोजीशन में कॉमन लो या बी टू ए इस पोजीशन में कॉमन लो। कॉमन तो सेम ही आएगा क्योंकि अगर आपके सेट्स अगर सेम है तो ए टू बी लो या बी टू ए लो, कॉमन सेम ही आएगा। यानी इंटरसेक्शन में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। दिस इज कॉल्ड योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी मैंने बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए 2 सेट चाहिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए 3 सेट चाहिए। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज कॉल्ड एज द व्हाट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो सब प्रॉपर्टीज हैं या आप इस तरह से सेट्स को अज्यूम करके इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। जैसा मैंने यहाँ पे एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करके दिया है, तो बाकी प्रॉपर्टीज को भी आप सेट्स को अज्यूम करके जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, देन आपका ए इंटरसेक्शन ए। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, अगर अपन ए का ए के साथ अगर कॉमन लेते हैं तो ए का अगर अपन ए के साथ कॉमन लेंगे तो यही आएगा कॉमन एलिमेंट्स। ए को आप 2 बार लिखो, है ना। अगर अपने को ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो ए को 2 बार लिखो। ए को 2 बार लिखने के बाद उसमें से कॉमन एलिमेंट लिखो तो वही एलिमेंट्स आएंगे, एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। देन है आपका ए इंटरसेक्शन फाइव। तो ए इंटरसेक्शन फाइव क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन फाइव आएगा इसमें फाइव। यहाँ पे देखो ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए होता है, एंड अगर अपन इस गिवन सेट ए का फाइव के साथ यूनियन लेते, यूनियन का मतलब क्या होता है, राइट द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स टुगेदर इन वन सिंगल सेट बट रिपीटेड एलिमेंट राइट ओनली वन टाइम, है ना। देयर इज ड्रॉप द वन रेस्ट्रिक्शन व्हाइल राइट द यूनियन ऑफ गिवन सेट्स, यानी वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है। सो ए का अगर अपन इस गिवन सेट ए का फाइव के साथ यूनियन लेते हैं तो ऑब्वियसली इक्वल टू आपका वो सेट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन इस गिवन सेट ए का फाइव के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है राइट ओनली कॉमन एलिमेंट्स, तो ए में और फाइव में कोई भी कॉमन नहीं रहेगा क्योंकि फाइव तो आपका एम्प्टी सेट है। अब ए नॉन एम्प्टी सेट है, फाइव एम्प्टी सेट है, तो व्हाट विल बी द कॉमन देयर इन, कोई भी कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है आपका ई, लास्ट सेकेंड पॉइंट यू इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे यू यूनियन ए इक्वल टू यू आता है, बट यहाँ पे यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए आएगा क्योंकि मैंने पहले ए जो है ना, ये यू क्या है, यू आपका एक यूनिवर्सल सेट है। अगर यू आपका यूनिवर्सल सेट है और इस यूनिवर्सल सेट में से कुछ एलिमेंट ए में लिए गए हैं, इट मीन्स ए जो है ये यू का सबसेट है। अब ये जो ए है ये अगर यू का सबसेट है, ये जो आपका ए है ये ए अगर यू का सबसेट है तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या रहेंगे, तो यू और ए में कॉमन एलिमेंट्स क्या रहेंगे, कॉमन का मतलब दोनों में जो रिपीटेड एलिमेंट्स है उन्हीं को लिखना है। तो यू और ए में रिपीटेड एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जो ए में एलिमेंट्स कंटेंट है वही रिपीटेड एलिमेंट्स या कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे, क्योंकि ए जो है ये यू का सबसेट है। तो ये ए अगर यू का सबसेट है, इट मीन्स ए में जो एलिमेंट्स लिए गए हैं वो यू से लिए गए हैं, सो दैट यू में यू और ए में कॉमन एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जो ए में कंटेंट है। और लास्ट पॉइंट ये है आपका, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है
तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी प्योरली इंटरसेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इन वन ब्रैकेट, मतलब ये जो ए इंटरसेक्शन है ये बी और सी दोनों को अटैच करो। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन एक ब्रैकेट में बी को अटैच करो, ब्रैकेट के बाहर यूनियन लिखो, और यही ए इंटरसेक्शन सेकेंड ब्रैकेट में सी को अटैच करो। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहती है इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूट देखो, कमोटेटिव प्रॉपर्टी या कमोटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये है आपका कमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाद में ये अपना एडम्पोटेंट लॉ वगैरह। ठीक है, ये जो बाकी की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इन सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए ओनली सिंगल सिंबल, कंप्लीटली यूनियन या कंप्लीटली इंटरसेक्शन। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर डिफाइन करना है तो वी नीड द टू सिंबल्स, यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन। यानी यूनियन और इंटरसेक्शन, तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का एक कॉम्बिनेशन, दोनों सिंबल मिला के एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनता है इस तरह से। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिफाइन करना है तो फर्दर वी नीड 3 सेट्स एंड 2 सिंबल्स। ये याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर डिफाइन करना है तो वी नीड 3 सिंबल्स, 3 सेट्स एंड 2 सिंबल्स, 3 सेट्स एंड 2 सिंबल्स। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन है तो ब्रैकेट के अंदर यूनियन, यानी ये ए इंटरसेक्शन एक ब्रैकेट में बी को अटैच करना, ब्रैकेट के बाहर यूनियन लिखो, फर्दर यही ए इंटरसेक्शन दूसरे ब्रैकेट में सी को अटैच करना। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द व्हाट यूनियन ऑफ सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, हियर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज।